ये जो वाक़या करबला है ना, वाक़या करबला, इसके बारे में पहले पता था कुछ ना कुछ के इमाम हुसैन ने शहीद होना है। हाँ, जगह खास बाज उलमा के नजदीक ये भी है कि चंद इशारे ऐसे मिलते हैं हजरत मौला अली पाक के। जब आप जा रहे थे सफर पर तो आपने वहां पर पड़ाव डाला तो आपने कहा यहां पर अहले बैत के खैमे होंगे और यहां उनको शहीद किया जाएगा। हजरत मौला अली ने कुछ इशारे दिए हुए थे, याद रख लें। लेकिन इसके बावजूद यार कमाल ये है, हजरत इमाम हुसैन को पता है मैंने शहीद हो जाना है, इमाम हसन को पता है, सैयदा पाक को पता है मेरे बेटे ने शहीद होना है, मौला अली को पता है, नबी पाक को पता है, लेकिन किसी ने दुआ नहीं की कि या अल्लाह इनसे ये मुसीबत टल जाए। किसी ने दुआ नहीं फरमाई। सोचने वाली बात है ना, पता सबको है लेकिन दुआ किसी ने नहीं की। अच्छा, एक होता है दुआ ना करना, एक होता है दुआ का कहा भी किसी ने नहीं। या रसूलल्लाह आप ही दुआ कर दें कि इमाम हुसैन पर ये जो आने वाली मुसीबत है ये टल जाए, आजमाइश टल जाए। ना ना, एक ही दुआ हो रही है, शहीद होने। जी हां, फरमाया या अल्लाह सब्र देना, इस्तिकामत और हिम्मत अता करना, सिर्फ एक दुआ हो रही है। और ये पता है, ये भी एक बहुत बड़े सवाल का जवाब है। सवाल ये है, बाज लोग यहां ये बक बक करते हैं, खारजी लोग, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ यही तो इख्तलाफ है। और बाज लोग कहते हैं जिन्हें लिबरल किस्म के लोग होंगे ना, या मजमे में बैठे होंगे कई कॉलेजों में पढ़ने वाले, छोटे बड़े मौलवियों का इख्तलाफ होता है। मैं तो सीधा साधा मुसलमान, तू सानू डिंगा समझे है की समझे यो है की समझिया तू? हर भांडे च मुंह पाउण वालिया तू दसेगा असी कौन? अज्जा अपना काम कर, इलाज करा और मेरे जुमले का मुल पाया जे समझ आ जाए ता। ऐ जेरे कहंदे ना सारे कलमा पढ़ने वाले बात ठीक है, इकट्ठे हो जाए तो कोई मसला नहीं, जैसे मिर्जा जेल में और उसके लौंडे चमचे चमाटे ये कहते हैं। अब मैं क्या सुनो, तुम्हारा जनाजा तो करबला में इमाम हुसैन ने निकाल दिया। कैसे? इमाम हुसैन के सामने जो लश्कर था वो भी कलमा पढ़ता था, दाढ़ियां भी थी, नमाजें भी थी, लेकिन इमाम हुसैन ने तो ये नहीं कहा कि कलमा पढ़ते हैं तो हम एक हो जाते हैं। अल्लाह एक है, रसूल एक है, कलमा एक है, कुरान एक है, नबी एक है, काबा एक है, तो कोई नहीं, छोटे मोटे इख्तलाफ है तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं, कलमा नहीं देखना, दाढ़ी नहीं देखनी, काबा नहीं देखना, ये देखो इनमें अदब भी है या नहीं है। उनकी जमात अलग होती है, हुसैन की जमात अलग होती है। मेरे हुसैन ने बता दिया बद मजहब इमाम हो तो पीछे नमाज। कई बंदियां ने हाथ नहीं चुके, क्यों भाई? सारे पीछे तो नहीं पढ़ दे। इमाम अली पाक ने फरमाया बद मजहब के पीछे नमाज नहीं पढ़नी हमने। ओ बैठे हो, जो ये बात नहीं कर सकता वाकया करबला बयान ही ना करे तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के वाकये के साथ इंसाफ कर ही नहीं सकता, तेरे अंदर जुर्रत ही नहीं है। इमाम अली पाक के सामने जो लश्कर था ना, वो दाढ़ी वाला, कलमे वाला, नमाज वाला, कुरान वाला था, लेकिन इमाम हुसैन ने तो ये नहीं कहा छोटे मोटे इख्तलाफ होते रहते हैं, इकट्ठे हो जाए हम। फरमाया नहीं, हम कलमा निरा नहीं देखते, साथ में अदब भी देखते हैं, सहाबा का भी, आले पाक का भी। ढिले पै गए हो यार, बिजली थी आ गई है पर फिर तुसी चुपचाप बन के बह गए हो। इमाम अली पाक। और फिर अगली बात, आजकल जरा कहना मेरे सामने जड़ी मसीत आवे मैं पढ़ लेना, तो मैं कहा तू साडे वास्ते हुज्जत है, तू इमाम आजम है, और की तेरी औकात है? तू गल्लां करना, तू तो बूहे ते चल के बूहा खड़का में अद्धा घंटा बूहा को नहीं खोलदा, आ तेरी औकात है? तू दसना मैं यूं करता हूं, की है तू? मेरी तकरीर गैरत वाला सुन सकता है, मैं तुहानू दस देवां। अरे गैरत लेके, वरना आप इमाम हुसैन के वाकये से अल्लाह की कसम इंसाफ नहीं कर सकते। और फिर एक और सुने आजे, अजय कहते नहीं यार क्या मसला, इमाम है ना, कुरान नहीं पढ़ता ना, छड्डा परे ना। ओ भाई, मैदान करबला में हजरत होर से सबक सीखो। हजरत होर ने ना कलमा बदला था, ना दीन बदला था, ना रोजे बदले थे, ना चेहरा बदला था, ना कुरान बदला था, सिर्फ इमाम बदला था। पहले इमाम यजीद था, फिर हुसैन को बना लिया और यह जन्नत में चला गया है। बोलो जरा सारे, तो कौन है जो कहता है कि जेड़ा भी इमाम होवे मैं पीछे पढ़ लेना? ओ जेड़ा नहीं, फ्रांसी टाणे बोलो ढिले ना पवो, जेड़ा नहीं इमाम होना ही हो चाहे। देखो ना इधर देखो, हम कहते पीछे से इमाम दे, असी ते दे पीछे एक के दे पीछे।
ये असल सवाल है। क्या सलई है कि नहीं लई? आया कि यजीद के पीछे है या हुसैन के पीछे है? तो यार वाकया करबला ने हमारे सारे मसले हल किए और साडे लोगों को समझ ना आवे तो वक्री गल। और साडे कई मौलवी ऐसे कलाम भी नहीं ना कर दे, पता नहीं क्या क्या मसला है। खुल के इस कौम नूं दसो, कबर च नहीं जाना तुसी, इन्हां दस के जाओ मसला क्या है। हो सकता है ये हक बयानी तुम्हारी बख्शिश का समा बन जाए। इस वास्ते ये मसला ये है। और जो मैं बात अर्ज कर रहा था जरा उसको समझिएगा, फिर आता हूं। जरा इमाम हुसैन की शान सुराणिया को भी सुन दियो, कभी बेसुरे नूं सुन के वेख लगे पता है इंशाअल्लाह चस आएगी। गिरामी कदर हजरात, सवाल ये है, वो कहते हैं जी तुम कहते हो हजरत अली मुश्किल कुशा हैं, नबी पाक हमारी मदद करते हैं। हमारा ये अकीदा है, अल्लाह की अता से मदद करते हैं, हमारा ये अकीदा है। ये यार अल्लाह की अता से, अल्लाह उनको इजाजत दे तो वो करते हैं, ना दे तो वो नहीं करते, हमारा ये अकीदा है। तवज्जो है ना? अब कहते हैं अगर हजरत अली मुश्किल कुशा हैं वो तो करबला दे विच अपने बेटे की मुश्किल हल नहीं कर सके तो तुहाडी की करनगे? ऐसी बातें सुन के कई बंदे वैसे ही कहते हैं आ नहीं जी तुहाडे अकीदे ही गंदी, असीं तुहाडे नाल गल ही नहीं करते। मैंने कहा बेटा ये जवाब नहीं, उन्होंने जवाब दे। समझ आ रही है ना? और उन्होंने घर छड़ के आ जड़ा है बकवास की थी, उन्होंने दस भाई असल मसला क्या है। और आइए जरा इसका जवाब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मैंने कहा ये तो कहा जाता है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मैदान करबला में थे तो वहां कोई नहीं गया। मैंने कहा मैं तुम्हें साबित करूंगा, अगर मिशकात शरीफ में हदीस ना हो जो चोर की सजा मेरी इधर मेरी तरफ देखिए। और बहुत सारे आइम्मा ने लिखा जिस दिन 10 मुहर्रम थी हजरत उम्मे सलमा मदीना शरीफ में सोई हुई थी, नबी पाक ख्वाब में आए तो देखा कि बाल मुबारक अपनी जगह से आगे पीछे हैं और मिट्टी चूम रही है नबी पाक के बालों को। तो आपने पूछा या रसूलल्लाह ये आपकी हालत कैसी है? तो मेरे नबी ने फरमाया मैं करबला से आया हूं और वहां पर हुसैन को शहीद कर दिया गया। तू कहना उथे गया कोई नहीं, मिशकात दी हदीस दसी है नबी उथे सन। तो पहले तो ये हदीस है, जवाब कौन देगा? ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। तो ये हदीस बताती। दूसरी बात ये कहना कि वो वहां मदद ना कर सके, मैं क्या सुन, असल इसका जवाब ये है मदद तो उस वेले होनी चाहिए जी पता लगा सी। इमाम हुसैन के पैदा होते ही पता लग गया था तो नबी पाक दुआ कर देते ना कि या अल्लाह इनसे आजमाइश टल जाए। नबी ने दुआ की थी नहीं तो मैं क्या फिर नबी ने उसले मदद नहीं की थी, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? नहीं ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या ऐ तेरे दिमाग चो गंद करना है। नबी पाक को पता चल गया लेकिन आपने ये दुआ नहीं की कि आजमाइश टल जाए, बल्कि आपको पता था ये इम्तिहान है और इम्तिहान टलने की दुआएं वो करते हैं। काश के मैं जुमला समझा पाऊं जरा वाला वाले आज को। इम्तिहान टलने की दुआएं वो करते हैं जिनका बच्चा निकम्मा होता है, नालायक होता है, जाहिल होता है, अहमक होता है, बेवकूफ होता है। वो तरले करते हैं कि इम्तिहान ना हो, हमारा बेटा कहीं फेल ना हो जाए। और जिनका बच्चा हुसैन जैसा होता है वो टलने की दुआ नहीं करते, वो कहते हैं इम्तिहान लिया जाए, हमारा बेटा इम्तिहान दे के दिखाएगा। को गल समझ आई है? कोई नहीं आई है? मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। गोडे छड्डी भी सोने, मुस्कुरा के बैठिए, मुस्कुरा के। बस आपकी जान छोड़ देते हैं। बिजली टाइम लगी नहीं तो हुण ताईं आखिर दावाना हो ही जाना सी। लेकिन आप ध्यान फरमाएं तो इमाम अली पाक का एतराज करने वाले खारजी हो कि वहां पर हजरत अली नहीं गए मदद के लिए, नबी नहीं गए। मैंने कहा हदीस बताती है वो थे ही वहां। समझ आ रही है? एक ही दुआ सब्र और रजा की और नबी पाक ने तैयारी करवाई है। तैयारी इशारा दे दूं कैसे करवाई है? नबी पाक कंधों पे उठाते हैं, फरमाया सवारी सीख, करनी पड़ेगी। चलो हुण इन्ने खलोते ने चुप शाह मेरे पीर भाईओ तुसी तो बोल लो, मरो तुहाडी आवाज अल्लाह दे बंदे तुसी बोलो ना। नबी पाक ने सवारी करना सिखलाई। नबी पाक सजदे में हुसैन पाक आगे ऊपर सजदा लंबा कर दिया। ये पता क्या सबक था? फरमाया हुसैन आज हमने तेरे लिए सजदा लंबा किया है, फिर सजदा करके बखाउना ही। और इमाम हुसैन ने फिर करके बखाया। करबला सजदा इंज हुंदा है। समझ आ रही है? ये किताबें बकायदा
लिखी गई कि हजरत इमाम हुसैन आप सही नहीं थे, यजीद सही था, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह दी कसम मैं किताबा ना विखावा जो चोर दी सजा मेरी। फिर लोग कहते साडे पीछे नमाज़ा पढ़ो, बदकारो किले पढ़िए तुहाडे पीछे। और जदों इमाम हुसैन, देखो ना, जो बंदा जिस हालत में शहीद होता उसी हालत में उठता है, कितना मजा आएगा जब हुसैन सजदे से उठेगा। बताओ ना, इमाम हुसैन की शहादत का सही होना यह दलील है कि इमाम सजदे में है। कौन से गंदी नस्ल के लोग हैं जिनको आज यजीद सही नजर आता है, और फिर कहते हैं मौली साहब नु कहो इंज ना कहते, इंज ना कहते, तेरा प्यो लगदा यजीद। हम नौकरी दे के जाएंगे, जेड़े 4 साल है ना, इंशाल्लाह नौकरी देंगे, जमाना याद रखेगा। केड़ी गल हुई। इसलिए मैं आपको बात समझा रहा हूं, हजरत इमाम अली पाक की शहादत सही है, यह तो इस बात की दलील है कि मेरे नबी ने तो पहले बता दिया मेरा हुसैन शहीद होगा। तो जब नबी ने पहले खबर दे दी, नबी की खबर तो झूठी नहीं ना हो सकती। तो इस बात को समझे आप हजरात। और लोगों को आज भी यजीद अब्बू बनाना अच्छा लगता है, बना भाई बना, हम तो गुलामे हुसैन हैं। और फिर अगली बात भी समझिएगा जरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला, आखिर ये इख्तलाफ क्या बना कि ये शहीद होना पड़ा, आखिर वजह क्या थी यार। वन निकाती एजेंडा था इमाम हुसैन का। क्या मैंने कहा? वन निकाती एजेंडा। आप कहेंगे वो क्या था? यजीद जब तख्त नशीन हुआ तो उसने पैगाम भेजा कि मेरी बैत करो। 4 बंदे थे, 4। एक हजरत इमाम हुसैन पाक, दूसरे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, तीसरे अब्दुल्ला बिन जुबैर, चौथे अब्दुल्ला बिन उमर, उबादला सलासा और एक इमाम हुसैन। 4 बंदे। इन्होंने आपस में मशवरा किया तो जवाब यह दिया कि हमें पता चला कि यजीद के कुछ करतूत अच्छे नहीं है, अपने सही कर ले, हिमायत हो जाएगी। वन निकाती एजेंडा वो ये था कि हुक्मरान अच्छा होना चाहिए, बस। बाद लोग इमाम हुसैन पर इल्जाम लगाते हैं, और ये खारजी लोग हैं जो कहते हैं कि इमाम हुसैन को इक्तदार चाहिए था। मैंने कहा वैसे इक्तदार की ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं इमाम के लिए, और अगर इमाम जैसा बंदा इक्तदार में आ जाता तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता। समझ आ रही है? लेकिन यहां पर इमाम हुसैन की इक्तदार की तलब नहीं थी। आप चाह रहे थे कि जो इक्तदार में है वो बंदा सही हो। मेरा ख्याल थक गए ने, जड़ा लिया, थक गए ने। इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। वन निकाती एजेंडा, हुक्मरान सही होना चाहिए, यह है फिक्र हुसैन, यह है पैगाम हुसैन। इमाम हुसैन ने तो कहा था हुक्मरान अच्छा होना चाहिए, तां मैं उसकी हिमायत करनी है, तो जेदी तुसी हिमायत कर दियो बंदे चंगे ने, ओ फड़े गए जी, सारे चुप, फंस गए ना। आप जहां जहां मोहर लगाते हैं ना, मोहर लगाने के बाद जरा अपने दिल से पूछना, कब्र में मैं जवाब दे दूंगा कि मैंने किसको वोट दिया है। कभी तो निजाम मुस्तफा को सपोर्ट कर दो यार, कभी तो कर दो निजाम मुस्तफा को। इस गंदे निजाम को सपोर्ट करते हो जिसमें ना बिजली के यूनिट का कोई हिसाब है, तो ना चीनी का पता लगता किधरों आउंदी ते किहड़ी जांदी पई है, ना कणकां दा पता लगता है, ते ना तुहाडे तेल ते पेट्रोल दा पता लगता है, ते रोंदे फिरदे एहतजाज करदे हो, कदी मास्टर ते कदी डॉक्टर ते कदी ताजर ते कदी जिमीदार कहंदे ने कणक दा रेट 2000 करके ना जुल्म कीता है। ओए अजे तुहाडे मुंह खोड़ियां काका और लाइना दे नारे। काम तब बनेगा जब मुस्तफा का दीन तख्त पे आ जाएगा। लिख लो मेरी बात, और नारे लाओ इना दे, और लाओ खैर नाल। हमसे कई मरतबा पूछा जाता तो अड्डा वोट केदा है, मैं कहा तेनू को नहीं पता, साड़ियां तकरीरां तेनू को नहीं समझ आउंदी। हमारा वोट या हुसैन का है या खादिम हुसैन का है। पांच चार बंदे चोपी बैठे ने, तुहाडी पार्टी का नाम नहीं आना काका, नहीं आना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। चेहरे पढ़िया करो, चेहरे। हाँ सुनो सुनो सुनो, जो फकीर आपकी खिदमत में बात कर रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करो।
अजीज़ान मुकर्रम, बात जो आपकी खिदमत में कह रहा हूं, हजरत इमाम पाक ने फरमाया जो गंदा हुक्मरान है, आज जिन्नी चास नाल बोले हो ना, इस तो उच्चा बोलोगे तो तकरीर करांगा, नहीं तो मैं छड़ के टुर जाऊंगा। मैं तुम पहलों दसदा पिया, पहलों दसदा गल वंड आईंदी करन लगिया। फिक्रे हुसैन है। इमाम पाक ने तो फरमाया था हुक्मरान अच्छा होना चाहिए, तब मैं हाथ में हाथ दूंगा। सारे आज बयान करते इमाम ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, क्यों? ये यजीद गंदा था। तवज्जो, यजीद क्या था? मैं कह इधर सुनी आउं सज्जे खब्बे मौलवियां तो लग के आखिरी बंदे तक सारियां दे मुंह चेक करने जे भी इन्हां नूं की हुंदा ते की नहीं हुंदा। एक गल एडी भारी है, मैं तां कहंदा पिया। मैंने कहा ये बता कि तेरे अंदर जुर्रत है कि इमाम हुसैन ने जिस यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया वो गंदा है, और जिस अमीर मुआविया के हाथ में हाथ दिया वो चंगा है। हाय 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 हाय, नारे सारे बोलो, नारे हैदरी। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। और बाजी बंदे भी पछाणो, हजरत मेरे मुआविया का नाम है, ढिड च दर्दा हुंदियां ने। 20 साल तक अली के बच्चों की सुलह रही है, 20 साल तक, समझ आई? और 20 साल तक कोई मसला नहीं, आपस में प्यार मोहब्बत से चल रहे हैं। और सबसे बड़ा नजराना जो इमाम हसन हुसैन की खिदमत में पेश किया वो हजरत अमीर मुआविया ने पेश फरमाया था। सबसे बड़ा नजराना, याद रख लें, इतना नजराना आप पेश किया करते थे। तो मैंने कहा 20 साल तक हजरत इमाम हसन हुसैन को कोई मसला नहीं रहा, तो हमें भी कोई मसला नहीं, चूंकि हम अली के बच्चों के पीछे खड़े हैं। एंज भाई अली दे बछड़े हो, जन्नत दे बादशाह हो, तुहाडी सुलह हो गई है अमीर मुआविया नाल ते साडी भी हो गई है। तो जे तुहाडी लड़ाई हो गई है यजीद दे नाल ते साडी भी हो गई है। और मेरे जुमले दा मुल पावी मुल, इत्थे भी ढिला बोलिया तो तकरीर छड़ देंगा। मैं शोरकोट तकरीर पिया करा तो उत्थे आ गया हजरत सुल्तान बाहू दरबार के करीब बारू शरीफ वाले पीर। मैनू कहते समर साहब जांदा जा, मैं तकरीर मुका के निकलता पाया। मैनू कहते जांदे जांदे दस दे भैया कई लोग हजरत अमीर मुआविया की सुलह नूं नहीं मानते जिहड़ी हजरत इमाम हसन दे नाल है, ते इहदा कोई तरीका दसना भी क्यों नहीं मानते। मैं क्या पीर साहब मैनू लमियां दा नहीं पता, हसन हुसैन है जन्नत के सरदार, ते सरदारां दे फैसले मुसलियां नूं समझ नहीं आउंदे। जरा प्यार से तवज्जो है कि कोई नहीं है, को स्वाद आया कि नहीं आया? खुदा के बंदे लोगों ने तमाशे बनाए हुए हैं। खबरदार कोई आले रसूल की दुश्मनी करे, खबरदार कोई नबी के सहाबा की दुश्मनी करे। हम आले रसूल को भी 2, 4, 5, 10 तक नहीं मानते, हम आला हजरत के गुलाम हैं। आला हजरत ने कहा जब नबी की औलाद को मानना है 2, 4, 5, 10 नहीं, ये कहो तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना इंज नबी दी औलाद नु मन। और जब नबी के सहाबा की बात आए ना तो फिर तारीख दे वर्के ना पट, फिर अपने बुजुर्गों के पीछे खलो। अब समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? फिक्रे हुसैन का पहला नुक्ता, और थक तो नहीं गए? हाँ वैसे ये दूसरा था, पहला इमामत वाला भी सुनाया है। अब ये दूसरा नुक्ता था, गलत हुक्मरान के हाथ में हाथ नहीं देना, बयात नहीं करनी, वोट नहीं देना। और दूसरा, जिसकी हिमायत शहजादों जन्नत के शहजादों ने इन नूरजादों ने कर दी थी वो सही है, और जिसकी नहीं की वो गलत है। जी असल वंड सन नसन भजन राफजी पुठे सीधे होण, तारी दा एक जुमला ना ते वट कड़ के रख देवेगा जनाब। फर्क ना हो फिर गल करे जे, अंदर कोड़ हो तो फिर मसला ही कोई नहीं, फिर तो मसला ही कोई नहीं। आ जाओ अगली बात अर्ज करूं। हजरत इमाम हुसैन मदीना छोड़ा, मक्के आ गए। मक्के में सहाबा कराम ने आपको वेलकम किया। 4 महीने तकरीबन 8 दिन तक आप मक्के में रहे। वो बैठे हो, तकरीबन 4 महीने तक आप मक्के में रहे।
इत्थे हुण जुमला सुन जरा कहते ना करबला में आल गई है सियाबा नहीं गए किथे सन। मैं क्या उरे आ तेन दसा किथे सन, उरा नेड़े आ तेन दसा सियाबा किथे सन। सियाबा कराम थे मक्का में और मदीना में। मदीना में भी इमाम हुसैन की हिफाजत सियाबा ने की है, जुमला सुनिया जे। और मक्का में भी 4 महीने तक हिफाजत सियाबा ने की है, वेलकम किया है, मेहमान बना के रखा है। सुबह दोपहर शाम का खिदमत जो जी वो भी सियाबा ने की है। मजाल है जे कोई आप दा वाल भी विंगा कर जाए। मैं कह ऐने सियाबा जड़े हुसैन दे नेड़े किसी को आउण दिंदे ही नहीं, दुश्मन नेड़े नहीं लगन दिता। और सुनना सुनना जरा, इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा क्यों कि लड़ाई ना हो जाए, मक्का छोड़ा क्यों लड़ाई ना हो जाए। कूफा जब पहुंचने लगे तो रास्ते में रास्ता रोक लिया गया, इमाम ने लड़ाई नहीं की। पता चला कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गया, लड़ाई नहीं की। 10 मुहर्रम का दिन चढ़ गया, 3 दिन का पानी बंद है, लड़ाई नहीं की। पहला तीर इमाम हुसैन ने नहीं पीका, लड़ाई नहीं की। क्यों? हुसैन अमन का नाम है। हुसैन किसका नाम है? अमन का नाम। मेरे हुसैन ने लड़ाई नहीं की, मैं आपको बता रहा हूं। पहला तीर जब अमर बिन साद ने फेंका ना, तो आपने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, ना मैं लड़ाई चाहता था ना मैंने की है, और इब्तदा इन्होंने की है। इमाम हुसैन तो अमन का नाम है। पता चला हुसैन का जलसा हो तो अमन जाना चाहिए है। इमाम हुसैन का जलसा होता है, कोई सहाबा के खिलाफ बात है, कोई आले बैत के खिलाफ बात है। मैं क्या बंदे बनो, तवज्जो मेरी तरफ भाई, खबरदार कोई नबी पाक के सहाबा और अहले बैत के खिलाफ बात करे। जलसा इमाम हुसैन का है तो जिक्र भी इमाम हुसैन का कर, हकायक बता, इतराजों के जवाब दे, पता चले कोई बंदा सहाबा और अहले बैत का दिफा कर रहा है। अब ये जो कहते हैं सहाबा कहां थे, इधर देखें भाईजान। पहली बात यह है कि यह वाकया नबी पाक के पर्दा करने से 50 सालों के बाद पेश आया है। कितने सालों के बाद? इमाम हुसैन की उम्र उस दिन 7 साल 7 महीने 7 दिहाड़े जिस दिन नबी पाक ने पर्दा फरमाया। उस तो बाद 50 साल, तकरीबन 56 57 या 58 साल उम्र बनती इमाम हुसैन पाक दी। यानी आप उस वक्त बचपने के आलम में थे जब नबी ने पर्दा फरमाया। तो जो बड़ी उम्र के सहाबी थे अक्सर फौत हो गए थे, शहीद हो गए थे। तू लभदा फिरना करबला दे विच। ओ हकीकत अपड़ो सोनियो, हकीकत अपड़ो। दोबारा फिर सुनो, इन 50 सालों में अक्सर सहाबा कराम पर्दा कर गए थे, अक्सर शहीद हो गए थे। और जो मौजूद थे ना, उनकी तादाद हजारों में नहीं थी, सैकड़ों में थी। यानी वो 500 से 1500 थे, जना 2500, अल्लाह जाने किन्ने सन, हकीकी अल्लाह जानता है। लेकिन तादाद बहरहाल बहुत थोड़ी थी और थे भी पूरी दुनिया में। और इधर सुनना, इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया भी नहीं है। कोई माई कलाल साबित करे कि इमाम हुसैन ने जंग का ऐलान किया। जो कहते हैं इमाम जंग ते गया थे, इमाम दीन बचाउण गया थे, सहाबा कराम क्यों नहीं? अब जाहिला, इमाम पाक नहीं गए, इमाम पाक ऐलान नहीं किया। उसकी मैं वजह बताता हूं, इधर देखो। अगर इमाम हुसैन ने जंग करनी थी, जंग किससे थी बोलो? हुण मैं तुहानूं फर्क दसन लग्या, जे तुहानूं समझ आई ना तो तुसीं आपे कहना यार गलती हुई ना। यजीद बैठा है मुल्क शाम दमिश्क शहर में, इमाम हुसैन मक्के से उधर नहीं जा रहे, इमाम हुसैन मक्के से कूफे जा रहे हैं। यजीद उधर बैठा है, इमाम पाक इधर जाते पे ने। मैं क्या जंग यजीद नाले दी इधर क्यों? कहंदा ये नहीं मैनूं पता। ते मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। पॉइंट समझाया आप हज़रात ने? पहली बात। दूसरी बात, जंग की जाती है वहां जहां बंदे की पोजीशन मजबूत हो। इमाम हुसैन की पोजीशन सबसे ज्यादा मजबूत या मक्के थी या मदीने थी, तो आपने यहां ऐलान तो नहीं किया। और यहां गल तो ठीक है, तो मैं फिर जंग नहीं है। और जो जंग लड़ने जाए वो 6 माह के बच्चे साथ लेके जाता है, औरतें साथ लेके जाता है। कहता नहीं, तो मैं क्या क्यों लगा? ये दलील है कि आप जंग पर नहीं गए। और फिर काश के मैं समझा पाऊं, काश। मैंने कहा मैं मानता ही नहीं कि इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया हो और लोग ना आए हों। अगर बुलाते ना आते तो मैं भी एतराज करता। कहता तेरे को की दलील है? मैं क्या पहली तो दलील है, पूरा जखीरा कुतुब खोल और मुझे बता कहां इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया है। पहली दलील। और दूसरी ये है, मैंने कहा 1400 सालों के बाद लाहौर शहर में एक व्हील चेयर पे बैठने वाला बाबा आ जाए
और उसका नाम हो खादिम हुसैन, और दीन पर अगर वक्त आ जाए तो वो आवाज लगाए तो पूरा मुल्क आ जाता है। मेरे जुमले दा मोल पाइयो जलाने वाले आशका, अगर हुसैन का खादिम बुलाए तो सारा मुल्क आ जाए, अगर हुसैन बुलाए तो कैसे नहीं आ सकते हैं। को तवज्जो है कि कोई नहीं है? ये दलील है मेरे पास, कोई इसका तोड़ करके दिखाए। कहता कोई नहीं। तो मैं क्या जे खादिम हुसैन वास्ते लोगों की इन्नी गैरत है तो हुसैन वास्ते किथे सी? ये तो सहाबा और अहले बैत तमाम पे एतराज है। इसलिए ये दलील है कि इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया, बोलो किसी को बुलाया। सहाबा किथे ने? मैं क्या रात इन दसा किथे ने? पूरी दुनिया में थे और तादाद थोड़ी थी, और इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया नहीं था। और इधर देखो, देखो आपने ना एक पहलू देखा इस वाक़े का, लोग अपने मतलब की बात करके इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए। आपको पता है बाद में मक्के मदीने में क्या हुआ था? मक्के मदीने वालों को जब पता चला तो उन्होंने दोबारा यजीद को कहा कि हम तेरी हिमायत नहीं करते। यजीद ने मक्के पर भी हमला किया, मदीने पर भी हमला किया। 3 दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मस्जिद में नमाज नहीं हुई 3 दिन तक। यजीद ने इतना जुल्म किया है भाईजान। आप कहां बैठे हुए हैं? यानी करबला की दास्तान सुनाते हो तो करबला का हिस्सा मुकम्मल नहीं होता जब तक मक्के और मदीने की बात ना की जाए। और तुम कहते हो सहाबा का क्या किरदार? ये जब सहाबा को बाद में पता चला कि उन्होंने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया है तो सहाबा कराम ने फिर कहा कि जितने बाकी थे हम क्यों तेरी हिमायत नहीं करते। तो उसने ना सहाबा को छोड़ा, ना मक्के को छोड़ा, ना मदीने को छोड़ा। ये कौन दसेगा? लेकिन फिर अगला सवाल यह पैदा होता है, इमाम हुसैन कूफा जा क्यों रहे थे? थक गए, कौन थक गए? 12 बज गए, शाला घड़ियां ते वजन, मुंहां ते ना वजन। हाँ, इस वास्ते जागो थोड़ा जिहा, घड़ियां ते वजन दियो, मुंहां ते ना वजन दियो। तगड़े होके बहु। इमाम हुसैन कूफे क्यों जा रहे थे? इधर देखो मेरी तरफ। कूफे जा रहे थे 2 वजह से। एक तो कूफे वालों ने बुलाया था, और किस वजह से बुलाया ये दूसरी चीज है। वो कहते थे कि तुसी ना साडे कोल आ जाओ, तो इत्थे यजीद ने जिहड़ा इमाम मुकर्रर कीता ना, असीं उहदे पिछे नमाज़ां नहीं पढ़नियां, असीं तुहानूं ही इमाम रखना है। आप इमामत के लिए जा रहे थे, कोई इक़्तिदार नहीं था। बाज़ कहते हैं ये 2 शहजादों की जंग थी। मैं कहा ये कहने वाला भी जन्नम का कुत्ता लगता है। तुझे यजीद शहजादा नजर आया, तुझे हुसैन क्यों नहीं नजर आया? शर्म आनी चाहिए जिसने ये बकवास की है कि 2 शहजादों की जंग है। कोई शहजादों की जंग नहीं है। अगर ये जंग होती जैसे नबी इमाम हुसैन के बारे में फरमाया कि इसने शहीद हो जाना है, तो यजीद के बारे में भी बताते ना कि उसने भी शहीद होना है, योदी को फजीलत बयान कर छड़ दे। नहीं जी, बाद में आने वालों के लिए नबी पाक कैसे बताते थे? मैं क्या अवैस करनी दे बारे भी तो दस ही दे रहे सी ना। इमाम आजम ने तो अभी आना था, तो इमाम आजम के बारे में भी तो पहले बता दिया था ना कि ऐ सलमान तेरी नस्ल में से बंदा पैदा होगा, अगर दीन सुरैया आसमान पे चढ़ जाए सितारे पर तो वहां से भी उतार के ले आएगा। अगर मेरे नबी इतनी बातें बता सकते तो यजीद के बारे में कोई फजीलत नहीं बता सकते? और बाज कहते हैं यजीद तो मैदान करबला में था नहीं, तो ऐसे ही मुजरिम क्यों कहते हो? मैंने कहा जिन्ना भी अब्बे नू बचाला नहीं हो बचना, अब्बा नहीं बचना, ओए वड्या मुंडिया नहीं बचना, यकीन कर नहीं बचना। अदर सुनो क्यों? दौरे हुकूमत जिसका हो ना जी, उससे सवाल होता है कि एडा जुल्म होया दकी। इधर देखो, अव्वल तो हमारी किताबों के अंदर यह बात मौजूद है कि यजीद ने हुक्म दिया था। समझ आ रही है? ये बात मौजूद है। और अगर कोई नहीं मानता कि नहीं उन्होंने नहीं सी पता, मैं कहा चलो इन्ना कब्बा बचा, अगे आ, तेरे अब्बे नू मैं थल्ले ले आउणा है, तू वेखी सही होने आउंदा। मैंने कहा जब ये शहीद होके काफिला उधर पहुंचा तो यजीद ने इमाम हुसैन के चेहरे पर और गर्दन पे छड़ी क्यों मारी थी? इसका जवाब कौन देगा? और अगर तू कहे कि यह भी एक तारीखी बात है तो चलो इससे अगला जवाब कौन देगा? इमाम हुसैन के कत्ल करने वालों को यजीद का हक बनता था कि उनसे बदला लेता कि जो मैं नहीं आख्या एडी वड्डी हस्ती नूं तुसीं मारिया है, मैं तुहानूं सारियां नूं कत्ल करांगा, बदला लवांगा, किसास लवांगा, दीयत लवांगा, किसी को लईए पुत्र मैं तेरे अब्बे नूं थल्ले लियावांगा, तू देखी सही है। दो जवाब
ये हुसैनी बैठे हैं, यजीदियों से सवाल करे, बता यजीद ने किसे बदला लिया? चुप। आका तेरी हर शायद चुप हो जाएगी, तू कितने बैठा है? फिर तुम कहते हो यजीद का कसूर नहीं है, तो मक्के पर हमला किसने करवाया? मदीने पर किसने करवाया? जी ये तो यजीद ने करवाया। तो मैं क्या आ गया ना तेरा अब्बा थल्ले, माख्यासी नहीं छोड़ सकता, यजीद की तरफदारी न कर। सदके हुसैन पे जाऊं जो नेज़े पे चढ़ के फिर रब के कुरान की तिलावत कर रहा है। समझ आ रही मेरी बात की? इस वास्ते हमें समझना होगा कि असल हकीकत क्या है। इस वाक़े को गलत रंग दिया जाता है। और इमाम पाक की इतनी बड़ी अजीम कुर्बानी जो सब्र और रजा की कुर्बानी थी, ना इक्तदार की जंग है और ना ही ये जंग थी आप इमामत के लिए जा रहे थे। और इधर देखो आजकल कई कहते हैं तुझी इमाम से दा साथ नहीं दिंदे। मैं क्या ये ताना पहलों भी दिंदे, जेड़ा ये ताना दिंदे सन ना उन्होंने ना हजरत अली का साथ दिता है, ना इमाम हसन का दिता है, तो ना इमाम हुसैन का दिता है। ये वो गंदे लोग ने, गंदी नस्ल। हिमायत आपने की थी तो तोहमत साडे उत्ते लांदे। उदों सहाबा दे भौंकदे सन, हुण साडे ते भौंकदे ने। ना सहाबा दा कसूर है ना साडा कसूर है। समझ आ रही है? इस वास्ते हकायक को समझो। और बात जरा इख्तिताम की जानिब लेके आ रहा हूं, और काश मैं ये बात समझा पाऊं। जितने हजरात आप तशरीफ फरमा हैं, आप सबके ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। इमाम पाक का यजीद से इख्तलाफ क्यों था? यजीद फासिक है, फाजिर है, शराबी है, कबाबी है, सूदी है। समझ आ रही है? बदकार है, बेअदब है, सहाबा का, अहले बैत का, मक्के का, मदीने का ये यजीद। दूसरी तरफ हुसैनियत है, नमाज है, सजदा है, पर्दा है, सब्र है, अदब है, अमन है। मट्ठे पै गए हो यार। दो चीजें आपके सामने, एक यजीदी किरदार, एक हुसैनी किरदार। मुझे ईमान से बताएं किस किरदार पर अमल करना है? किस पर बताएं? हम हुसैनी किरदार पर अमल कर रहे हैं या कमजोर हैं? सच बताना। कमजोर है ना, ये कमजोरी दूर करो। सारा साल काम यजीद आले ते देगा इमाम हुसैन दियां। क्यों चुप हो गए हो? खैर है, मैं कोई गल वड्डी तो नहीं की थी, सिर्फ जमीर के दरवाजे ते कुंडी खड़काई है। सारा साल सूद भी खाते जे, हराम भी खाते जे, तुम भी लाते जे, एक दूसरे के खिलाफ भी बोलते जे, भैन भरावां दा हक भी खाते जे, सहाबा और अहले बैत दे मुखालिफ भी जे, नमाजा भी कोई नहीं पढ़ते। 10 मुहर्रम नूं देगा इमाम हुसैन दियां पका के बह जाते जे। तू एक देग ना पका, लेकिन काम तो इमाम हुसैन वाला करना सारा साल है। आज मसला यह है, करतूत यजीद वाले, देगा इमाम हुसैन दियां। मजा तब आएगा जब काम भी हुसैन का और नाम भी हुसैन का। क्या मैं उम्मीद करूं जितने बैठे हैं नमाज की पाबंदी करेंगे, कुरान की तिलावत करने की कोशिश रोजाना फरमाएंगे? ना सूद, ना लड़ाई, ना रिश्वत, ना झगड़ा, ना फितना, ना फसाद। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, मोहब्बत फरमाया करें, मोहब्बत फरमाया करें। तो जड़ा वाले ने खालिद भाई इको बंदा दिता, देखा किड्डा जनाजा होया जने दा है। अच्छे बंदे थे, आप भी अच्छे बने। सुन्नी जितनी तंजीमें हमारी, अल्लाह सबको बरकत दे। लेकिन इमाम हुसैन के मिशन पर हम अमल करें, नारों की हद तक नहीं, मिशन पर करें तो सुबहान अल्लाह। मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। खल्लाक़ आलम आज की इस महफिल को कबूलियत का दर्जा अता फरमा। दामे दिर में सुखने कदम जिस बंदे ने